महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो सुर्खियों में रही। राज्य में निवेश को नई ऊर्जा देते हुए नासिक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुंभ उद्योग संगम और नासिक डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2026 में हिस्सा लिया। जिला विकास और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग विभाग ने सिंहस्थ के मौके पर बड़ा निवेश आकर्षित किया। आज मला अतिशय आनंद आहे की 300हून अधिक सामंजस्य करार जिल्हा स्तरावर झाले। जवळपास 13,190 कोटी रुपयाची गुंतवणूक याच्यामध्ये अपेक्षित आहेत। 32,000 नवीन रोजगार या ठिकाणी तयार होत आहेत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शहरी विकास की बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी थी। देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। सीएम ने पीएमआरडीए के लिए 4,628 करोड़ रुपए का बजट जारी किया और अगले 6 महीनों में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। योजना के तहत रिंग रोड, मेट्रो और कनेक्टिविटी जैसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। समीक्षा बैठक में कुछ और बड़े फैसले हुए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नासिक के लिए 236 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी, तो वहीं नागपुर में आउटर रिंग रोड, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब्स और इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक सेंटर को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ने छत्रपति संभाजीनगर में भूमि अधिग्रहण तेज करने और योजनाओं को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासनिक कामकाज को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए टेकवारी 2.0 के तहत महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि टेकवारी 2.0 सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि लगातार सीखने, खुद का विकास करने और एक आधुनिक नजरिया अपनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थल पंढरपुर के समग्र विकास और कायाकल्प के लिए 4,150 करोड़ रुपए के मेगा प्लान को मंजूरी दी गई है। तीर्थ क्षेत्र विकास शिखर समिति की बैठक में शामिल हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 30 महीनों के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। योजना के तहत सड़कें, घाट, पार्किंग और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल मिल सके। महाराष्ट्र में महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का उत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उम्मीद के तहत आयोजित स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। राज्य भर से आए महिला स्वयं सहायता समूहों ने हस्तशिल्प, हैंडलूम, फूड और ऑर्गेनिक उत्पादों को शोकेस किया। इस पहल के जरिए महिलाओं को बाजार, पहचान और आत्मनिर्भरता तीनों को मजबूत करने का मौका मिल रहा है। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लक्ष्मी नारायण अभिनव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि LIT के नए परिसर का भूमि पूजन किया और कहा कि भविष्य में ये वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग हब होगा। उन्होंने कहा कि ये परिसर देश और दुनिया के लिए कुशल इंजीनियर तैयार करेगा और राज्य में तकनीकी शिक्षा एवं रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देगा। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रशासनिक भवनों समेत कई प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया जहां भी कमियां हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि महात्मा फुले स्वास्थ्य योजना के जरिए सरकारी अस्पतालों को और सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। मुंबई में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर अहम समीक्षा बैठक हुई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में हाउसिंग स्टॉक के बेहतर उपयोग के लिए पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित लोगों को समय पर आवास मिल सके। साथ ही लैंड मैनेजमेंट, लंबित मामलों को फास्ट ट्रैक करने और अस्पतालों की सुविधाएं सुधारने पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान में एक बड़ी पहल की, जिसके तहत मई के दूसरे सप्ताह में कुर्ला और मुंबई के दूसरे हिस्सों में मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें राज्य का हेल्थ डिपार्टमेंट, मुंबई महानगर पालिका तथा रेड क्रॉस सोसाइटी और विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाएगा। कैंपेन के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट, मुंबई महानगर पालिका टीबी स्क्रीनिंग करेंगे और रेड क्रॉस सोसाइटी टीबी से जुड़ी अवेयरनेस, एजुकेशन और आउटरीच करेगी। महाराष्ट्र टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।